हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका सत्येंद्र ब्लॉग में। मैं सत्येंद्र आज आपको लेके आया हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पे, जो कि जनपद मेट्रो के पास में ही स्थित है और दिल्ली के कनॉट प्लेस से बहुत ही नज़दीक है। तो दोस्तों, अभी मैं जनपद मेट्रो से बाहर आ चुका हूँ और जंतर मंतर की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो वहाँ जाकर आपको दिखाता हूँ कि उस प्लेस पर क्या कुछ खास है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सफ़र और जुड़े रहें वीडियो के साथ में। दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ जंतर मंतर के अंदर। जो प्लेस है जंतर मंतर का, ये जनपद एरिया में है। और दोस्तों, इस प्लेस की सबसे अच्छी बात है कि इस प्लेस के चारों तरफ आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखने को मिलेंगी। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये बहुत शानदार बिल्डिंगें बनी हुई हैं। तो इस बिल्डिंगों के बीच में ये परिषद बनाया गया है और इस परिषद में आपको बहुत से यंत्र देखने को मिलेंगे जो कि 1700 ईस्वी के आसपास बनाए गए थे। और इन जो यंत्र हैं, इन यंत्रों से खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता था। किस तरह चंद्रमा और सूरज की दिशा बदलती है, ये सारे अध्ययन इन यंत्रों से उस समय किया जाता था। तो दोस्तों, इन यंत्रों को एक एक करके मैं सारे यंत्रों को आपको दिखाता हूँ और ले चलता हूँ आपको उन यंत्रों की तरफ। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे यंत्र बने हैं। उनमें से सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ मिस्र यंत्र। इस यंत्र से सूर्य की गणना की जाती थी कि सूर्य की ऊंचाई कितनी है और पृथ्वी से उसकी दूरी कितनी है। दोस्तों, ये लगभग 1751 के आसपास बनाया गया था और इसमें 2 चक्रों का मिश्रण है, इसीलिए इसको मिस्र चक्र बोलते हैं। सबसे पहले इसमें जो बीच में आप देख रहे हैं, इसको जो हार्ट शेप में है, इसको बोलते हैं नियत चक्र। और दोनों साइड जो आप चंद्राकार देख पा रहे होंगे, चंद्राकार जो छोटे छोटे यंत्र बने हैं, इसको बोलते हैं सम्राट चक्र। 2 सम्राट चक्र और एक नियत चक्र को मिलाकर मिस्र यंत्र बनता है। इस यंत्र से, जैसा कि मैंने आपको बताया, सूर्य की भी गणना की जाती है। तो और दिखाता हूं। जैसा कि आप दोस्तों देख रहे होंगे, इस यंत्र में कुछ बीच में सीढ़ियां बनाई गई हैं। साइड में जो हार्ट शेप आप देख रहे हैं, उनमें भी सीढ़ियां हैं, जिससे कि प्रकाश की गणना की जा सके और सूरज की दिशा, प्रकाश किस तरह से पृथ्वी पर आता है, ये सब की गणना की जाती थी उस समय। और ये सम्राट चक्र हैं जो कि इसी यंत्र का पार्ट है। इनको ही पूरा दोनों चीज़ों को मिलाने के बाद ही यंत्र बनता है, जिसको बोलते हैं मिस्र यंत्र। दोस्तों, अब मैं आपको लेके आया हूँ सम्राट यंत्र की। जो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये सम्राट यंत्र का पार्ट है। और इस पार्ट में भी ये इस यंत्र में भी दोनों साइड चंद्राकार सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। दोस्तों, इस यंत्र से सूर्य की स्थिति और पृथ्वी की तरफ कितना झुकाव है, वो सारा मापा जाता था। तो दोस्तों, आप एक बार देख लीजिए इसको। दोस्तों, अब ये तीसरा यंत्र है जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसको जयप्रकाश यंत्र बोलते हैं। और ये उस समय की गणना करने के लिए बनाया गया था। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा वृत्ताकार है और इसमें कुछ पंखुड़ियाँ बनाई गई, जैसे कि आज के समय में घड़ियों में पंखुड़ियाँ होती हैं। इससे क्या मुख्य रूप से आप प्रकाश की स्थिति बता सकते थे कि प्रकाश किस प्रकार मूव कर रहा है और दिन का क्या समय है। तो वो चीज़ें गणना करने के लिए इस यंत्र को बनाया गया था दोस्तों।
दोस्तों ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये है राम यंत्र। ये उस समय सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की जो स्थिति है कि तीनों के बीच में क्या समांतर दूरियां हैं और किस तरह ग्रहण की स्थिति बनती है, वो सारी कैलकुलेशंस होती थी। दोस्तों इसके 2 पार्ट हैं मेनली। मुझे दूसरे पार्ट का ज़्यादा स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा, पर लेकिन आपको दिखाता हूँ। सेम टू सेम 2 पार्ट्स हैं। दूसरा पार्ट ये है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये भी सेम टू सेम पार्ट है, बस दोनों में डिफरेंस इतना दिखाई दे रहा है दोनों कि इसमें चारों तरफ इस तरह की विंडो बनी है, जबकि इस दूसरे चक्र में वन साइडेड क्लोज है बिल्कुल और दूसरे साइड से विंडोज़ हैं। तो ये विंडोज़ आई थिंक मेरे हिसाब से हो सकती हैं कि प्रकाश की जो रुकाव है, जिससे कि प्रकाश की स्थिति पता चले और हम लोगों को उस समय गणना हो सके कि किस तरह सूर्य का मूवमेंट हो रहा है और किस तरह से प्रकाश और पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति बदल रही है। ये सारी स्थितियाँ पता करने के लिए उस समय कैलकुलेशन इस यंत्र से की जाती थी। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस यंत्र के अंदर एक खंभ बना हुआ है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये एक खंभ बना हुआ है जिससे कि बहुत सी पंखुड़ियाँ नीचे आप देख पा रहे हो। ये पंखुड़ियाँ बनाई गई हैं जो जॉइंट हैं और इनके नीचे पहले उस समय पानी का जल भराव कह सकते हैं, जल भराव होता था, जिससे कि परछाई वगैरह जो भी पड़े सूरज का प्रकाश और चंद्रमा का प्रकाश उसकी कैलकुलेशन की जा सके। दोस्तों इसमें मुख्य रूप से आप देख लीजिए चारों तरफ विंडोज़ बनाई गई हैं जिससे कि सूर्य का प्रकाश अंदर आ सके। पर लेकिन दूसरे चक्र की बात करें दोस्तों, दूसरा चक्र आप देख सकते हैं, इसमें वन साइडेड क्लोज है पूरा। मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा देता हूँ। वन साइडेड क्लोज है ये और बाकी साइड से इसमें भी सेम उस चक्र की तरह विंडोज़ बनाई गई हैं दोस्तों। पर वन साइडेड क्यों क्लोज है इसकी कोई जानकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये था पूरा जंतर मंतर परिषद जो मैंने आपको दिखाया। मुख्य रूप से इसमें 4 यंत्र आपको दिखाए दोस्तों। इसी प्रकार से भारत के अंदर 4 जंतर मंत्र मौजूद हैं, जो कि एक मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये दिल्ली के अंदर, बाकी 3 जो हैं उसमें से एक उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में स्थित हैं दोस्तों। उनसे भी इस कैलकुलेशंस की जाती थी ग्रहों की, जो कि चारों ये प्लेसेस हैं। ये चारों प्लेसेस पे जंतर मंतर की जो स्थापना कराई गई थी वो राजा जयसिंह द्वितीय ने कराई थी और लगभग 1700 ईस्वी के आसपास ये चारों यंत्र बनाए गए थे। चारों जगह पर यंत्र बनाए गए थे। और दोस्तों इस परिषद में आने की एंट्री फीस 20 रुपये पर पर्सन है। अगर आप बाई ऑन लेते हैं तो 20 रुपये पड़ता है। यहाँ पे लिंक दी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक दे दूँगा, यहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हैं। साथ ही अगर आप कैश से लेना चाहेंगे तो कैश या ऑफलाइन टिकट की कीमत जो है 25 रुपये है। तो दोस्तों ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में। हालांकि इसके साथ साथ आप वीडियोग्राफी कैमरा लेके आ रहे हैं तो उस कैमरे से शूटिंग करने के चार्जेस अलग हैं, क्योंकि 25 से 30 रुपये कुछ लिखा हुआ था। मैं आपको दिखा दूंगा बोर्ड पे एक बार दोबारा कि कितनी एंट्री फीस है उसकी वीडियोग्राफी की। दोस्तों ऐसी जगह आने के बाद मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि मैं भी भारत की इस संस्कृति से जुड़ा हुआ हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, उस समय कोई भी आधुनिक मशीनें नहीं हुआ करती थी। इन यंत्रों के साथ साथ ही गणनाएं की जाती थी, जो कि ग्रहों की स्थिति पता करते थे और दिन रात का स्थिति भी पता करते थे। तो दोस्तों ये एक अद्भुत बात है कि हम लोग आज कहते हैं कि हमारा साइंस काफ़ी डेवलप हो चुका है, पर उस समय जो कि 1700 ईस्वी की बात है, उस समय इस तरह की गणनाएं करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता होगा इन चीज़ों के थ्रू। तो उस समय कह सकते हैं कि साइंस कितना डेवलप हुआ करता था। दोस्तों ये जगहों की जो रचना है वो राजा जयसिंह ने करवाई थी, जो कि गणित में काफ़ी रुचि रखते थे। और उनका अध्ययन कह सकते हैं कि एक समय बीच में ही छूट गया था, क्योंकि उनके पिताजी की मृत्यु बहुत जल्द हो गई थी, जब राजा जयसिंह की उम्र लगभग 11 से 12 साल हुआ करती थी। दोस्तों उन्हें राजपाट संभालना पड़ा, जिसकी वजह से अध्ययन उन्हें रोकना पड़ा। पर उनकी रुचि इतनी ज़्यादा थी कि ज्योतिषी और गणित का अध्ययन और करते रहे और ऐसी प्रयोगशालाएँ बना दी जिससे कि गणनाएँ की जा सकें। दोस्तों मैं बता दूं, इन जगहों पर उनके बहुत से साथी कह सकते हैं, उनकी टीम्स पूरी काम करती थी और उनकी टीम में हिंदुओं के अलावा और भी धर्म के लोग जुड़े हुए थे दोस्तों। तो दोस्तों आपका इस प्लेस से रिलेटेड कोई भी सुझाव या कमेंट हो तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसे प्लेसेस की इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाता रहूँ। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों बाय बाय।